बगा साहब, आज सुबह हम बात कर रहे थे वो गब्बर की गोली से तीनों ही बच गए। पहले एसवीबी बचा, फिर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बचा और क्रेडिट स्विस भी बच गया। गोलियां अभी भी तीन बाकी है सर। और किस नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, अगला नंबर किसका है? अनिल जी, आपने माहौल तो एटलीस्ट हास्य का बना दिया, नहीं तो सिचुएशन काफी ग्रिम है, जी सर, सिचुएशन खराब है। आई नो। तो बट आप की एक खासियत है। और मैं अभी एक सेमिनार में गया था, बहुत लोग आपको याद कर रहे थे, और मैं वही सोच रहा था कि आप अगर बैठे होते, आप कैसे इतना एनर्जी डाल देते पूरे माहौल में। ये मैं आपकी मुंह पे आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, बट ये मेरा एक्चुअल ये एक्सपीरियंस सैटरडे को एक सेमिनार में। जी एंड ये बहुत खासियत है अनिल जी, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे जाएंगे जी और माहौल आएगा इस तरह का, बट इससे हमें विचलित नहीं होना। अगर दिमाग में लगा लेंगे तो ये नहीं होगा। आज एक बहुत एक्सपीरियंस कमेंटेटर की मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे वो फेड मूव को ट्रेड किया करते थे जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली बैठते थे, बोली लगाते थे। कहते थे देखिए, पहले जो होगा फेड से वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। अगर आप उससे इतना सोचते रह जाएंगे तो क्या आपको हासिल होगा। तो इसलिए हम उल्टा बाहर जाके कुछ खाना पीना करते थे, कुछ हंसी मजाक करके, और जब जैसी वो आता था फेड का डिसीजन, तब बड़े काम माइंड से, बहुत शांत चित्त से हम फिर अग्रसर हो जाते थे कि अब क्या मूव करना है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को देखते थे वो क्या कर रहे हैं, और उससे हम पैसे बनाते थे। ये मुझे अच्छा लगा आज के माहौल में। और अनिल जी, आप इस तरह का माहौल बना देते हैं कि लोगों को थोड़ा राहत, थोड़ा शांति प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत ये उम्दा काम है। अब ठीक। जी जी सर। रही बात नहीं, एक आप जरूर इंटरेक्शन इसमें करिए जो मैंने कहा, क्योंकि सोच के ये मैं वीकेंड से सोच के बोल रहा था आपको बोलने का। मुझे ऑफ एयर कहना था, बट आज आ नहीं पाया मैं स्टूडियो। जी कल जी से आऊंगा फिर। जी। तो आपका मैं जरूर इस पे इंटरेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप। बिल्कुल, देखिए, और पूरे अफ्रीका से लेकर अंटार्कटिक से लेकर आर्कटिक सर्कल तक जी कितने सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जिन जिन ने स्विस बैंक्स में पैसे रखे थे, उनका क्या हाल रहा होगा वीकेंड को। हम तो सिर्फ विशेषज्ञ, हमारा कुछ एक्चुअल पैसा नहीं लगा हुआ, बट यही होता है कि थोड़ी हमदर्दी रहती है बैंक से और बैंकर्स से। बट तीन चीजें अनिल जी जो मिस हो रही हैं अभी, और जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये बंसल जी ने मुझे लिखा अभी अभी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, तो आज तो आशु जी मेरे ख्याल से निर्जला व्रत ही रखेंगे, बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहे। तो इस पे मैं जरूर सबकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत अहम बात है, यूबीएस क्रेडिट स्विस से ज्यादा ही है। तो अब देखें तो क्या हुआ है। यूबीएस के साथ फोर्स्ड मर्जर किया गया। साथ में कल वित्त मंत्री स्विट्जरलैंड की बैठी थी। पूरी बैठक में इनकी 6:30-7 उनके टाइम पे शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और सब लोग, उनका आरबीआई, उनका फाइनेंशियल रेगुलेटर, उनके वित्त मंत्रालय, और यूबीएस के चेयरमैन, क्रेडिट स्विस के चेयरमैन, सब लोग बैठे थे, और अच्छी तरह उन्होंने स्पष्टता से बताया। अब मर्जर हो गया, उससे वॉलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि रन नहीं रहेगा। 100 बिलियन फ्रैंक्स और दिए जा रहे हैं यूबीएस को स्विस नेशनल बैंक से, वो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। बट हमें देखना क्या है, एक जो 81 बॉन्ड्स रहते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, या कोको बॉन्ड्स जिनको कहते हैं, वो 16 बिलियन से ज्यादा, लगभग 17 बिलियन डॉलर्स के, वो बॉन्ड होल्डर्स को जीरो कर दिया गया। तो उससे काफी चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये तो तय है कि वो जीरो होते हैं। 2008 के बाद ये इजाज किया गया नया एक बॉन्ड कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ये बैंक कैपिटल की तरफ एडिशन होगा। बट जब बेल इन होगा, ये बेल आउट नहीं है, बेल इन का मतलब कि जो शेयर होल्डर हैं और जो क्रेडिट धारक हैं बैंक्स के,
उनको चुकाना पड़ेगा कीमत किसी भी बेल की। तो बेल इन हुआ है तो उनको जीरो किया गया। जो शेयर धारक थे उनको 50% हेयर कट मिला। पहले 1 बिलियन की बात हुई, फिर 2 बिलियन पहुंचा, करते करते 3.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, जो लगभग आधा था जो मार्केट कैप फ्राइडे को बंद हुई। तो दूसरा ये रहा। तीसरा जो बहुत अहम बात है कि क्या इससे एक पूर्ण विराम लगता है? पूर्ण विराम नहीं लगता है, क्योंकि जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं यूएस में देखें तो 2008 में सब प्राइम का लेंडिंग था, वो प्रॉब्लम था। मॉर्टगेज के बॉन्ड्स जो एक्चुअली डिफॉल्ट रेट पे होने चाहिए थे उनको ट्रिपल ए लेके बैठे थे बैंक्स, और उसके चलते सारा प्रॉब्लम आया 2008 का। इस बारी तो सारे बैंक्स यूएस का ट्रेजरी लेके बैठे थे, फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये जरूर सोचिए आप कि कितना भयंकर प्रॉब्लम है इस बारी का, कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स धारक बैंक्स वो बैंकरप्ट हो गए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। तो ये जरूर इस पे गौर फरमाएं। चौथी बात जो बहुत अहम है कि और कहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज सवेरे एशिया जब खुला तो ठीक ठाक था। यूरोप का भी फ्यूचर्स 1% ऊपर थे, अमेरिकन फ्यूचर्स ऊपर थे, अमेरिकन बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ी, रिस्क ऑफ ट्रेड शुरू हो गया था, एकदम से रिस्क ऑन लौटा। और हांगकांग में देखें तो दिग्गज बैंक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी 4% डाउन है। जापानी बैंक जो सवेरे ऊपर थे वो सारे 1% डाउन है अभी। तो मैक्वेरी जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है वो 4% से ज्यादा डाउन है। तो बैंकिंग में पूरे विश्व में सेल ऑफ आ रहा है अनिल जी, और इसमें हम बचे नहीं रहेंगे। इससे सचेत रहना है हमारे को। हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे बैंक्स का एक्सपोजर है, बट ओवरऑल लोग कह रहे हैं कि इतने डेंजरस सेक्टर में जहां आपके बॉन्ड्स जीरो कर दिए जाते हैं, जहां आपका स्टॉक्स निकल जाता है क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, उससे अच्छा मैं कंज्यूमर खरीद लूं, उससे अच्छा टेक्नोलॉजी खरीद लूं, और कोई ग्रोथ सेक्टर खरीद लूं। ये बहुत बड़ा एक मूव आ रहा है विश्व भर में अनिल जी। तो ये 4-5 चीजें मैं बताना चाह रहा था। बाकी तो नंबर वंबर तो सब आपको मिल रहे हैं विश्लेषण में, बट ये चीजें गौर करने के लायक हैं। और बैंकिंग का एज अ सेक्टर रीरेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का रीरेट अपवर्ड होगा, बैंकिंग का डाउनवर्ड हो रहा है। जी अनिल जी, देखें तो 2008 में बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स दोनों को 5-5 बिलियन डॉलर्स का रिलीफ मेजर्स के तौर पे इन्वेस्टमेंट दिया था वॉरेन बफेट ने। बहुत अच्छे पैसे भी बनाए उन्होंने, 10% उनको बॉन्ड पे मिला, और साथ में उनके पास वारंट्स थे उनके स्टॉक खरीदने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी डील रही। बट बैंक्स को क्योंकि वॉरेन बफेट का नाम साथ में जुड़ गया तो बहुत मदद मिली। कल जो स्मॉल बैंक्स हैं, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बैंक्स हैं जो 100 बिलियन के नीचे है जिनका बैलेंस शीट, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कल सारे रेगुलेटर्स को और व्हाइट हाउस को कि हमें 2 साल के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस दीजिए। बेशक हमें चार्ज कर लीजिए उसके लिए, बट 2 साल हमारे निकाल लीजिए। तो इस सब को मिला के यही निष्कर्ष निकल रहा था। एक, वॉरेन बफेट एडवाइस दे रहे हैं, व्हाइट हाउस से उनकी बातचीत चल रही है, तो वो कंटिन्यूसली एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से पार निकला जाए। दूसरा, वो स्ट्रेट आ सकते हैं, जैसे 11 बैंक्स ने $30 बिलियन फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक में डाले पिछले हफ्ते, बट फिर भी वो शेयर गिरा 30% फ्राइडे। तो हो सकता है वॉरेन बफेट का नाम अगर जुड़ जाए कि वो किसी बैंक्स में या किसी तरह से वो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो बहुत ट्रस्ट बढ़ाएगा। तो काफी मार्केट का हौसला बढ़ेगा। तो उसकी उम्मीद काफी है कि या तो वो सलाह करेंगे, गवर्नमेंट को सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से मेजर्स लिए जाएं। दूसरा, उनके पास कैश बहुत है बर्कशायर हैथवे में, हो सकता है 2008 की तरह वो कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करें इन बैंक्स में, जो मार्केट का हौसला बहुत बढ़ाएगा। पूरे अफ्रीका से लेकर
अंटार्कटिक से लेकर आर्कटिक सर्कल तक जी। कितने सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जिन जिन ने स्विस बैंक्स में पैसे रखे थे, उनका क्या हाल रहा होगा वीकेंड को। हम तो सिर्फ विशेषज्ञ, हमारा कुछ एक्चुअल पैसा नहीं लगा हुआ, बट यही होता है कि थोड़ी हमदर्दी रहती है बैंक से और बैंकर्स से। बट तीन चीजें अनिल जी जो मिस हो रही हैं अभी, और जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये बंसल जी ने मुझे लिखा अभी अभी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, तो आज तो आशु जी मेरे ख्याल से निर्जला व्रत ही रखेंगे, बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहे। तो इस पे मैं जरूर सबकी टिप्पणी चाहूंगा, बहुत अहम बात है, यूबीएस क्रेडिट स्विस से ज्यादा ही है। तो अब देखें तो क्या हुआ है, यूबीएस के साथ फोर्स्ड मर्जर किया गया। साथ में कल वित्त मंत्री स्विट्जरलैंड की बैठी थी, पूरी बैठक में इनकी 6:30-7 उनके टाइम पे शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। और सब लोग, उनका आरबीआई, उनका फाइनेंशियल रेगुलेटर, उनके वित्त मंत्रालय और यूबीएस के चेयरमैन, क्रेडिट स्विस के चेयरमैन, सब लोग बैठे थे और अच्छी तरह उन्होंने स्पष्टता से बताया। अब मर्जर हो गया, उससे वॉलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि रन नहीं रहेगा। 100 बिलियन फ्रैंक्स और दिए जा रहे हैं यूबीएस को स्विस नेशनल बैंक से, वो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। बट हमें देखना क्या है, एक जो 81 बॉन्ड्स रहते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, या कोको बॉन्ड्स जिनको कहते हैं, वो 16 बिलियन से ज्यादा, लगभग 17 बिलियन डॉलर्स के, वो बॉन्ड होल्डर्स को जीरो कर दिया गया। तो उससे काफी चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये तो तय है कि वो जीरो होते हैं। 2008 के बाद ये इजाज किया गया नया एक बॉन्ड कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और ये बैंक कैपिटल की तरफ एडिशन होगा। बट जब बेल इन होगा, ये बेल आउट नहीं है, बेल इन का मतलब कि जो शेयर होल्डर हैं और जो क्रेडिट धारक हैं बैंक्स के, उनको चुकाना पड़ेगा कीमत किसी भी बेल की। तो बेल इन हुआ है, तो उनको जीरो किया गया। जो शेयर धारक थे, उनको 50% हेयर कट मिला। पहले 1 बिलियन की बात हुई, फिर 2 बिलियन पहुंचा, करते करते 3.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, जो लगभग आधा था जो मार्केट कैप फ्राइडे को बंद हुई। तो दूसरा ये रहा। तीसरा जो बहुत अहम बात है कि क्या इससे एक पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम नहीं लगता है, क्योंकि जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं यूएस में, देखें तो 2008 में सब प्राइम का लेंडिंग था, वो प्रॉब्लम था। मॉर्टगेज के बॉन्ड्स जो एक्चुअली डिफॉल्ट रेट पे होने चाहिए थे, उनको ट्रिपल ए लेके बैठे थे बैंक्स, और उसके चलते सारा प्रॉब्लम आया 2008 का। इस बारी तो सारे बैंक्स यूएस का ट्रेजरी लेके बैठे थे, फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये जरूर सोचिए आप कि कितना भयंकर प्रॉब्लम है इस बारी का, कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स धारक बैंक्स वो बैंकरप्ट हो गए, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। तो ये जरूर इस पे गौर फरमाएं। चौथी बात जो बहुत अहम है कि और कहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज सवेरे एशिया जब खुला तो ठीक ठाक था। यूरोप का भी फ्यूचर्स 1% ऊपर थे, अमेरिकन फ्यूचर्स ऊपर थे, अमेरिकन बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ी, रिस्क ऑफ ट्रेड शुरू हो गया था, एकदम से रिस्क ऑन लौटा। और हांगकांग में देखें तो दिग्गज बैंक्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी 4% डाउन है। जापानी बैंक जो सवेरे ऊपर थे, वो सारे 1% डाउन है अभी। तो मैक्वेरी जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, वो 4% से ज्यादा डाउन है। तो बैंकिंग में पूरे विश्व में सेल ऑफ आ रहा है अनिल जी, और इसमें हम बचे नहीं रहेंगे। इससे सचेत रहना है हमारे को। हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे बैंक्स का एक्सपोजर है, बट ओवरऑल लोग कह रहे हैं कि इतने डेंजरस सेक्टर में, जहां आपके बॉन्ड्स जीरो कर दिए जाते हैं, जहां आपका स्टॉक्स निकल जाता है क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, उससे अच्छा मैं कंज्यूमर खरीद लूं, उससे अच्छा टेक्नोलॉजी खरीद लूं और कोई ग्रोथ सेक्टर खरीद लूं।
ये बहुत बड़ा एक मूव आ रहा है विश्व भर में अनिल जी। तो ये 4-5 चीजें मैं बताना चाह रहा था, बाकी तो नंबर वंबर तो सब आपको मिल रहे हैं विश्लेषण में, बट ये चीजें गौर करने के लायक है। और बैंकिंग का एज अ सेक्टर रीरेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का रीरेट अपवर्ड होगा, बैंकिंग का डाउनवर्ड हो रहा है।